हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एस्पिरेंट मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम। तो गाइज, आज है संडे और संडे के दिन हम लेडीज़ लेडीज़ के पास कुछ एक्स्ट्रा ही काम होते हैं। तो मेरे पास भी ये एक्स्ट्रा काम कल से है, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी। और ये चावल का 30 kg का एक पैकेट था। 30। तो इसको उठाने का तो हिम्मत मेरे में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चावल को अभी ट्रांसफ़र कैसे करें डिब्बे में। हस्बैंड तो ला के रख दिए, बट इनका जो पीछे का काम है वो मुझे ही करना है। तो यहाँ पे बेटी सो रही है, सुबह का टाइम था। मैं उठी थी सुबह, तो मैंने सोचा कि ये काम फटाफट से कर लेते, क्योंकि चावल का बस्ता ऐसे ही खुला हुआ पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देख देख के। और इनकी जो एक महक होती है, एक फ्रेशनेस होती है, वो चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का खाना गैस में चढ़ा दिया है, क्योंकि वो रात को नहीं खाना खा के सोते हैं। तो इसलिए वो सुबह उठ के जल्दी खाना खाते हैं। राइस हो या रोटी जो भी मिलता है, मतलब खाते हैं थोड़ा जल्दी। तो इसलिए मैं उनकी सबसे पहले उठ के उनका ही मतलब किचन का ही काम करती हूँ, खाने का, उनका ब्रेकफास्ट का तैयारी करती हूँ, साथ में हमारा भी हो जाता है। या फिर कभी दूसरा खाती हूँ तो फिर वो भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ। लेकिन हाँ, हस्बैंड का खाना सबसे पहले वो ही बनता है हमारे घर पे, क्योंकि वो रात को नहीं खा के सोते हैं ना, तो इसीलिए। और उसके बाद यहाँ पे ये 30 kg 30 kg का ये पैकेट था, जिनको मुझे अभी इसको ट्रांसफ़र करना था। तो मैं कर कर तो दी, लेकिन ये भी बाल्टी जिसमें मैं ट्रांसफ़र करके रखती हूँ, ये भी बहुत भारी है। ये फुल होने के बाद भी ये जो चावल का ये जो पैकेट था वो भी, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मैंने सोचा कि और एक डब्बा मेरे पास खाली पड़ा है, तो इसको भी मैं इस तरीके से स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्टोर किया। उस स्टोर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अभी ना है, मतलब अभी भी चावल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो रही थी और मेरे दिमाग में था कि फटाफट से जैसे भी वो काम करके मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। लेकिन जब भी कुछ सोचो ना, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ काम घर के मतलब लगे ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ गाइस, सबसे ज़्यादा अच्छा रूटीन यही होता है। अगर आप हाउसवाइफ है और उससे पहले ज़्यादा, अगर आप एक माँ है ना, अगर एक मदर है, तो आप सुबह ही उठ जाओ, 4 बजे 3 बजे जितना भी हो सके सुबह उठ जाओ, क्योंकि उस टाइम वो टाइम सिर्फ आपका ही होता है, कोई वो टाइम आपसे छीन नहीं सकता। फिर यहाँ पे मैं ना बता देती हूँ, सुकून की चाय पी रही हूँ यहाँ पे। सारा काम करने के बाद ना मैं यहाँ पे सुकून की चाय लेकर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं अपना सारा काम वगैरह करके चश्मा खोल लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ अपना काम वगैरह सारा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ निभा के फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ बेटा। और मेरे आगे मेरी बेटी भी बैठी है, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। रख दो बेटा, रख दो, टूट जाएगी। मेरा चश्मा पहन रही है वो। तो गाइज़, ऐसा होता है कि मेरा तो ऐसा है कि जब तक मैं अपने घर के सारे काम ना निपटा लूँ एकदम परफेक्ट, तो मुझे किसी भी चीज़ में फिर मन नहीं लगेगा। अगर मैं बिना कुछ काम करे ही आगे पहले पढ़ने बैठ जाऊँ ना, तो फिर वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि छोड़ो यार, काम छोड़ो, पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मुझे वो भी डिफ़िकल्ट लगता है। मेरा बार बार मुझे थॉट आते रहता है, घर साफ़ करना है, घर साफ़ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसीलिए बेटा देना, तो इसलिए ये वाला सिनेरियो मेरे साथ नहीं हो पाता है। तो मैं पहले घर का काम करती हूँ। और पहले तो मुझे बहुत दिन तक समझने में ही लग गया कि मैं अपना टाइम टेबल रूटीन कैसे सेट करूँ। फिर मुझे 1 महीने के बाद, 1 महीने के एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ में आया कि पहले मुझे अपना घर का ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग नहीं, जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी के लिए उठती हूँ, 2-3 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ विदाउट थिंकिंग कोई काम के बारे में, वो मैं कर लेती हूँ, तब कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो आपको फिर टाइम मिलता है वो मैं घर के काम करती हूँ पूरे टाइम, क्योंकि वो वाला ऐसा टाइम होता है कि आपको करना ही करना है, आप बैठा नहीं रह सकते हो। आपकी बेटी उठ जाएगी, ब्रेकफास्ट सबको देना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जब आप माँ बन जाती हो। तो वो सब करने के बाद अभी मैं, और पता नहीं क्यों आज मेरे सिर भी दुख रहा है। और कल से ही थोड़ा थोड़ा सिर दुख रहा था, और मुझे लगा कि मैं सो जाऊंगी रात को तो फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा चाय ज़रूरी है।
तो मैं अभी चाय पी के जस्ट बैठी हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए अभी बैठ जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आकांक्षा भी मेरे साथ थोड़ा पढ़ ले, या तो फिर वो खेलेगी या मैं पढ़ूँगी, लेकिन मुझे पढ़ना ही है। और मैं नहा धो के एकदम फ्री हो चुकी हूँ और आज बाहर का वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। तो आज बिल्कुल भी बाहर का वेदर बिल्कुल भी कुछ अजीब टाइप का है, ना धूप है, कुछ नहीं है, सुबह से बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से एकदम लॉक कर दिया है सब कुछ। और हवा आ रही थी, बहुत ज़्यादा हवा, जो कि ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने भी आकांक्षा को बोला कि घर में रहो, आज वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं अपना चाय पी लेती हूँ। ओके। तो फिर क्या हुआ ना, मुझे फ़ोन आ गया फ्लिपकार्ट से, जो ग्रॉसरी वाला ऑप्शन होता है वहाँ से। मैंने कल शाम को सामान मंगवाया था। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और मतलब सामान लेने जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कि अगेन मैं ही करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जो छुट-पुट घर के सामान होते हैं ना, घर के ग्रॉसरी का आइटम्स, पता ही है आपको कितना कुछ चाहिए होता है महीने भर में। और ये सब सामान मैंने फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से मंगवा लिया था। तो वो आ चुका था सुबह ऑन टाइम, मतलब एकदम ऑन टाइम। मैं बहुत खुश थी कि जितना टाइम बोला गया था उतने में ही वो आ गया था। और ये है मेरा हस्बैंड, और वो कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे सामानों को वो अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सब लिस्ट हिसाब से आया कि नहीं। सब एकदम परफेक्ट था। तो मैं यही बोलती हूँ, अगर आपको टाइम सेव करना है ना, तो इस तरीके से ही टाइम सेव करना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जा नहीं पाते हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर मैं तो अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ कि मेरी मम्मी अकेली रहती है, तो मैंने मम्मी को भी ये बोला हुआ है कि इस तरीके से कभी आप अगर फ्री नहीं हो या अगर आपके पास टाइम नहीं है, तबीयत ख़राब है, तो आप इस तरीके से ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर सकते हो। चीज़ों को आराम से घर में आ जाएंगे। और बस वही चीज़ें जो आप लेने जाते हो ना, ऊपर से तो एक तो भारी, ऊपर से टाइम भी लगता है। तो ये मैं ना, जब तक मेरा एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तो मैं यही करा करूँगी। अगर मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो अगर टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं इस तरीके से ना इसको मतलब ऑर्डर ही क्या करूँगी, घर में रिसीव हो जाएंगे, आराम से आप पे कर लो, बस हो जाएगा। ये बहुत अच्छा और इजी ऑप्शन मुझे लगा। तो यहाँ पे घर में कुछ भी नया आता है ना, तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उनको लगता है कि क्या ही आ गया सामान। दो। सो गाइज, अभी हम लोगों ने अभी मुझे घर के जितने भी ग्रोसरीज है वो मैंने कल फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का जो ऑप्शन होता है वहां से मैंने मंगवाया था। और बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल मैंने शाम को ऑर्डर किया था, आज सुबह मुझे मिल गया। सुबह मतलब दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून में मुझे मिल गया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नहीं जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑप्शन बहुत अच्छा है। आपके एकदम घर में के डोर स्टेप में वो लोग रख के जाएंगे। और मतलब हमेशा ग्रोसरी के सामान ना मैं लाती हूँ, तो मतलब जाना आना, और बहुत ही यहाँ पे बारिश हो रही है कुछ दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कि एक ही साथ में घर के जितने भी सामान है ना उनको मंगवा लेती हूँ एक साथ में, फिर उनको यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले चीजें जो है उनको मैं ना अभी डाल दूंगी रख के। तो मैंने क्या क्या मंगवाया है मैं आप सबको दिखाती हूँ अभी। जस्ट ट्राइपॉड थोड़ा प्लीज। एक किशमिश का एक बहुत बड़ा पैकेट है जो कि मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि किशमिश 500 ग्राम का ये है। और पता नहीं कैसे लगेंगे, मीठा या खट्टा, आई डोंट नो, बट मंगवा लिया है इनको अच्छे से। तो इनको मैं बास्केट में रखते जाऊंगी। और ये कुछ बच्चों के लिए ओरियो वेफर, जो कि बच्चों को लगते रहते हैं ना, ये सारी चीजें हैं। और ओट्स इको वैली हार्ट, और ये सारे जितने भी ब्रांड है ना, यहाँ पे नहीं मिलते ये सब ब्रांड। तो ये सारे ब्रांड जो है वो न्यू ब्रांड है, न्यू ब्रांड हमारे लिए होगा। तो एक बड़ा वाला ही 500 ग्राम का ही मैंने मंगवा लिया है ओट्स का डिब्बा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और बिस्किट्स। आप कहाँ गए थे बेटा? ये है बटर, इसको फ्रिज में रखो तो बेटा। ओके। और यहाँ पे मैंने 5 पैकेट मैगी मंगवाया है। और यहाँ पे एक क्रीम केकर ये
बिस्किट बहुत अच्छा है ये। और एक सेकेंड इस तरीके से दिखाती हूँ, तो खोल लेती हूँ, है ना, खोल लेती हूँ तो इजी होगा। ये चाय पत्ती है और ये है एक बड़ा सा सूजी का पैकेट है। ये चाय पत्ती है, सूजी का पैकेट है। ये है जो हम लोग डोसा बनाते हैं, उड़द दाल की पैकेट है। और ये चाय पत्ती है जो खत्म हो गया है, जिसको हम मुझे रिफिल करना है अभी। और इसका नाम है फ्लिपकार्ट। हाँ, इसका नाम है फ्लिपकार्ट गाइस। तो ये भी हमने मंगवाया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा दो। हाँ, ये है सर्फ, जो कि साइड में रख दो, मैं रख दूंगी। और यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं, जहाँ मैंने वो बाथरूम का साइड में वो रखा है ना क्लीनर डिब्बा, वहां में रख दो। ये है फॉर्च्यून का पोहा, तो ये, और ये है एक बड़ा साइज का सॉस का बोतल, जो कि मैं खोल लेती हूँ सॉस का बोतल। हाँ गाइस, एक तो छुरी ला, तो छुरी एक ओके। अभी भी आपका हाथ कट जाता। तो आपने देखा ना कि कितने सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं लेडीज़ के, ग्रोसरी को लाना, फिर उनको सेट करना, फिर उनको खोलना, बहुत सारा काम होते हैं और ये सब टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो ये मैंने एक बहुत सोच समझ के अच्छा ऑप्शन निकाला कि इनको अच्छे से मैं, मतलब, और ऑनलाइन जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं फट से उनको ऑर्डर कर लूँगी घर पे, और घर बैठे बैठे मुझे सारा सामान मिल जाएगा। बस यही होगा कि आने के बाद मुझे इनको अच्छे से सेट करके लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी लंच की भी साथ के साथ तैयारी कर रही हूँ, और हस्बैंड घर पर ही हैं आज, क्योंकि संडे है तो, और हम लोगों का बिजनेस है अपना खुद का, तो इतना प्रेशर नहीं रहता है। तो वो जाते रहते हैं आते रहते हैं, इनका कुछ इस तरीके से होता रहता है। और ये बहुत सारे पनीर लेके आए थे सुबह में, तो उनको पनीर बना के मुझे देना था। बाप रे की दांगड़ा। हाय, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है और मेरे पीछे देखिए नज़ारे। सो गाइस, अभी शाम हो रहा है धीरे धीरे करके, और शाम का नज़ारा देख के मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी अच्छा लगता है। नहीं अच्छा इसलिए लगता है कि ऐसा लगता है कि आज का दिन भी गया हाथ से ना। हमेशा शाम को मैं ऐसा फील करती हूँ, सनसेट देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज बहुत दिन अच्छी तरीके से बीती है। बट हाँ, ये भी कहीं ना कहीं फील होता है कि आज का दिन भी गया, और एक दिन गया और एक नया दिन आएगा। मतलब यही तो लाइफ है, यही हमेशा होता रहता है हमारे साथ, है ना। दिन जाते हैं, फिर नया दिन आता है, फिर जाता है, फिर आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। उनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं कि व्हेन वी आर वेरी वेरी हैप्पी, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि व्हेन वी आर नॉट हैप्पी। तो कुछ देर पहले मैं यहाँ पे ही लेटी थी, और ये हेडफोन सुन के मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड। मतलब मेरा मूड अच्छा नहीं था इन द सेंस। तो जब मूड मेरा अच्छा नहीं होता है तब मैं गाने सुन लेती हूँ और मेरा मूड अच्छा हो जाता है फिर इंस्टेंटली। और ऐसा ही करती हूँ मैं। फिर पढ़ने का मन नहीं था, बहुत सारा काम था आज घर का, तो वो सब निभाए, बर्तन धोए, और मैंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया।
और उसके बाद मेरा ना पता नहीं आज हेडेक हो रहा है, हल्का 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 मतलब हो रहा है, कल से ही हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो पता नहीं कब ये हेडेक मेरा जाएगा एंड ठीक होगा। जब तक मेरी बेटी सो रही है शांति से, तब तक मैं सोच रही हूँ कि एक स्लॉट पढ़ ही लेती हूँ, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो लेट्स। तो देखा आपने कब सुबह का वो टाइम चल रहा था जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, कब अभी शाम हो रहा है, मतलब शाम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है अभी तक। तो आफ्टरनून ही आप समझ लो, खाना वगैरह लंच वगैरह करने के बाद ही मुझे फिर टाइम मिला पढ़ाई करने को, इतना सारा ना। फिर ना कुछ मेहमान भी आ गए थे, उनको भी फिर लंच बना के दिया, तो ये सब करते करते टाइम हो ही जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ और मैं ये भी सोचती हूँ कि सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम। सुबह उठो और आराम से 2-3 घंटा पढ़ लो एडवांस में। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलती हूँ next